बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज को। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल। हम ये नहीं समझेंगे आज के वेरिएबल क्या है। सबसे पहले हमने ये समझना है कि वेरिएबल प्रोग्राम में कब इस्तेमाल करते हैं। तो आज डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक प्रोग्राम, एक असाइनमेंट समझाई थी। थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं। ये असाइनमेंट थी कि एक प्रोग्राम बनाया था हमने जिसमें पाकिस्तान प्रिंट कराना था 5 टाइम। तो ये एक प्रोग्राम के अंदर हमने 5 टाइम पाकिस्तान एक प्रोग्राम बनाया जिसकी आउटपुट, जिसका ये प्रोग्राम है, इसकी आउटपुट ये है, रिज़ल्ट ये है। क्या इस प्रोग्राम में वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया? नहीं, इस प्रोग्राम में वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया गया। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल कब इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल नहीं करना? तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है, यही बात आपने समझनी है और यही स्टूडेंट्स को बात समझ नहीं आती कि वेरिएबल के बगैर भी प्रोग्राम बन सकता है। जैसे ये बनाया हुआ, ये वेरिएबल के बगैर है। तो हमने कब वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज़ करना है? तो वेरिएबल का ताल्लुक, याद रखें, एक वैल्यू के साथ होता है। वैल्यू के। अगर आपके पास 2 वैल्यूज होंगी तो 2 वेरिएबल यूज करेंगे। 3 वैल्यूज होंगी तो 3 वेरिएबल यूज करेंगे। वैल्यू नहीं होंगी तो वेरिएबल भी यूज नहीं करेंगे। वैल्यूज हमारे पास 2 तरह की होती हैं, कैरेक्टर वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू। कैरेक्टर वैल्यू जैसे क्या है? जैसे अली है, ये कैरेक्टर वैल्यू है जिसमें ए भी कैरेक्टर है, एल भी कैरेक्टर है, आई भी कैरेक्टर है। यानी जो नाम वगैरह होते हैं वो कैरेक्टर वैल्यूज होती हैं। इसमें डिजिट्स भी आ सकते हैं, जैसे अली 2003, ये भी क्या हैं? कैरेक्टर वैल्यूज हैं। और कैरेक्टर वैल्यूज के लिए एक लफ्ज़, एक डाटा टाइप यूज़ की जाती है, कैरेक्टर। ये आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर। न्यूमेरिक वैल्यूज 2 तरह की होती हैं, एक इंटीजर वैल्यू या इंटीजर नंबर, या दूसरी होती है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। न्यूमेरिक वैल्यू नंबरों को कहते हैं, याद रखिएगा। नंबर कितनी तरह के नंबर हैं हमारे पास? 2 तरह के नंबर हैं। इंटीजर नंबर कहते हैं बगैर इशारिया वाले नंबर को, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं इशारिया। इंटीजर नंबर कहते हैं बगैर इशारिया वाले नंबर को, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इशारिया वाले नंबर को, जिसमें इशारिया आ जाए, पॉइंट आ जाए। जैसे 75 इंटीजर नंबर है, 16 माइनस का 16 ये भी क्या है? एक इंटीजर नंबर है। इसी तरह 7.5, इसमें पॉइंट आ गया, इशारे आ गया, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। माइनस का 25.6 ये भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो याद रखना, इंटीजर नंबर के लिए इंट के लफ्ज़ और लॉन्ग के लफ्ज़, ये डाटा टाइप से आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी आप याद रखें, इंटीजर नंबर के लिए यानी बगैर इशारे वाले नंबर के लिए इंट का लफ्ज़ और लॉन्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और इशारिया वाले नंबर्स के लिए फ्लोट का लफ्ज़, डबल का लफ्ज़ और लॉन्ग डबल के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये डाटा टाइप से आगे पढ़ेंगे। अभी आपने इन अल्फाज को ज़रा जहन में रहना है। यानी कैरेक्टर वैल्यू के लिए कैर डाटा टाइप या कैर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और इंटीजर नंबरों के लिए इंट और लॉन्ग के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, और इशारिया वाले नंबरों के लिए या रियल नंबर के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए फ्लोट या डबल या लॉन्ग डबल के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक प्रोग्राम के ज़रिए इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक 2 नंबर्स हैं, 10 + 50।
हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, दो नंबर हैं, तो हमें कितने वेरिएबल चाहिए, जितने नंबर होंगे। यही बात हमने सीखनी है कि कितने वेरिएबल चाहिए और किस टाइप के चाहिए। तो एक वेरिएबल इस नंबर के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, एक वेरिएबल हम इस नंबर के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सवाल है। इस सवाल का कोई आंसर भी होगा इस क्वेश्चन का, यानी ये तो दो नंबर को तो हमने ऐड करना है, ये तो क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा, जब 10 और 50 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 60। तो आंसर में, आउटपुट में, रिजल्ट के तौर पर भी तो क्या आया, एक नंबर आया। और असूल हमारे पास क्या था, हर नंबर के लिए एक वेरिएबल। तो इस वेरिएबल के लिए भी एक, इस नंबर के लिए भी एक वेरिएबल। ये ए बी सी जो है, हमने अपने इसको एक्स वाई जेड ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एम एन, ये वेरिएबल के नाम हैं जो हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। आगे जाकर हम ये नाम पढ़ने के कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे, अभी हम ये सिंपल वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब आप गौर से देखें ये नंबर कौन से हैं, क्या ये करैक्टर वैल्यूज़ हैं, नहीं। क्या ये फ्लोटिंग वैल्यू, पॉइंट वैल्यूज़ हैं, नहीं। ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यूज़ किसे कहते हैं, जिसमें इशारिया ना आए, डेसिमल पॉइंट ना है। और इंटीजर वैल्यू के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इंट। तो हम लिखेंगे इंट, और इंट के आगे याद रखना वेरिएबल के नाम इस्तेमाल। अब हमने ये बात सीख ली कि इस दो नंबरों को जमा करने के लिए हमें कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी है, 3, क्योंकि हर नंबर के लिए एक वेरिएबल होता है। इस असूल को याद रखें। और ये नंबर किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के लिए, इसलिए इंट का लफ्ज़ यहाँ लिख दिया। अगर नंबर इशारिया वाले होते यहाँ पर हम फ्लोट का लफ्ज़ लिख देते। अब इस प्रोग्राम को सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वाइड मेन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आपने क्या करना है, पहले 4 लाइनें ये हर प्रोग्राम में लाजमी। अब हमें इस दो नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम यहाँ पर लिख रहे हैं। सबसे पहला स्टेप, अभी आपने स्टेप याद रखने हैं। इंट, सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करें, यानी वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन दें। फिर आपने क्या करना है, जिन वेरिएबल की वैल्यू सवाल में दी गई है वो लिखें। आपको किन किन वेरिएबल की वैल्यू, गौर से देखें। ये आपके पास तो आंसर था, ये हिस्सा आपके पास क्या था, आंसर था। सवाल आपके पास ये था, क्वेश्चन ये था। तो ए वेरिएबल की वैल्यू दी गई है 10 और बी वेरिएबल की वैल्यू, सी की नहीं लिखनी, ये तो हमने मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है। बी वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20 है। सी वेरिएबल की वैल्यू 30 नहीं लिखनी, सी वेरिएबल की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है a प्लस बी से, यानी a की वैल्यू और b की वैल्यू को ऐड करना है और वो c। अब ये c की वैल्यू मालूम तो हुई है, लेकिन इस c की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगी जब तक कि आप इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करवाएंगे। ये कैलकुलेट तो हुई है, c की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। प्रिंट करवाने के लिए हम लिखते हैं printf का फंक्शन, ये फंक्शन है। अब डबल कामाज में आपने लिखना है %d, c। जिस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी हो उसे यहाँ लिखा जाता है। अब यहाँ पर मैंने c लिखा है, तो ये क्या करेगा, printf पर c की वैल्यू को %d की मदद से प्रिंट कराएगा, जो कि यहाँ पर क्या होगी, ये हमारे पास b की वैल्यू जो थी वो थी 50। तो कितनी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 60। ये एक लाइन लिखेंगे तो ये स्क्रीन पर प्रिंट होगा और ये आपका प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। तो पहला स्टेप क्या था कि वेरिएबल को डिक्लेयर करें, यानी वेरिएबल। अब ये 3 वेरिएबल लेने हैं, 4 वेरिएबल लेने हैं, यहाँ इंट लिखना है या फ्लोट। अगर नंबर बगैर इशारे वाले होंगे तो यहाँ इंट लिखना है, अगर नंबर इशारे वाले होंगे तो यहाँ फ्लोट। तो यहाँ पर वेरिएबल के नाम लिखने हैं, नंबर्स नहीं लिखने हैं। फिर जिन वेरिएबल की वैल्यू सवाल में दी गई है उसको लिखना है। फिर आपने क्या करना है,
के फार्मूला लिखना है कि आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपने प्रिंट एफ लिखना है और प्रिंट एफ में यहाँ पर कौन सा ये परसेंटेज डी लिखना है, इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है, आगे हम इसको पढ़ेंगे, इसे फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। आपने ऐसे ही लिखना है एज इट इज़। और तो ये सी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करें, ये आपकी आउटपुट आ गई। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। आपने इसको लाजमी कंप्यूटर पर कोड करना है, कंपाइल करना है, रन करना है, ताकि आप इसे अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।